आप सोचो कि आपकी एक कंपनी है जो आपने कड़ी मेहनत करके वो कंपनी को आगे लेके गए, और उसी कंपनी से अगर आपको निकाल दिया जाए तो आपको क्या फील होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज एक ऐसी शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो उसके साथ ये हो चुका है। वो उसने इतनी मेहनत करके वो कंपनी को आगे लेके गए, और बाद में उन्हीं को लोगों ने उसको वो कंपनी से निकाल दिया। आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो आपको बताते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल कंपनी के सीईओ के बारे में, और उसका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम है जो इससे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस, बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके कुछ बातें हैं, दो तीन बातें हैं, तो ये हमेशा बोला करते थे दो तीन बातें, तो उसको मैं आपको बताऊंगा एंड में। लाइफ के कैसे कंपनी स्टार्ट की है वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो में, तो वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो गाइस सन 1976 में एक कंपनी उसने स्टार्ट की, जो उस कंपनी का नाम था एप्पल। जी हाँ दोस्तों, एप्पल कंपनी उसने स्टार्ट की सन 1976 में। और कहाँ स्टार्ट की, उसके घर के बाजू में जस्ट छोटा सा गैरेज हुआ करता था, उसी गैरेज में उसने एप्पल कंपनी को निर्माण की। एप्पल कंपनी वहीं पर बनाया गया, और उसके बाद कुछ सालों के बाद कंपनी बहुत आगे चले गए, मतलब बहुत तरक्की करने लगे वो कंपनी। एप्पल कंपनी के बारे में सभी जानते होंगे कितनी तरक्की कर रहे हैं। ऐसा कोई मतलब देश नहीं है, ऐसा कोई मतलब कंट्री नहीं है जो एप्पल कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। ठीक है, तो 1985 में उसका मतलब क्या हुआ उसके साथ, शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1985 में एक बोर्ड मीटिंग था उसका, तो बोर्ड मीटिंग में वो गए, और बोर्ड मीटिंग में उनको ना उन्हीं को लोगों ने उनको निकलवा दिया कंपनी से। कंपनी से उसको निकाल दिया, खुद की कंपनी से उसको निकाल दिया। सोचने वाली बात है भाई। उसके बाद क्या हुआ, वो हार नहीं माना। वो बोला था ना, एक कंपनी से निकाला तो क्या हुआ, फिर खड़ा कर लेंगे कंपनी। उसका ये सोच था, एक निकाला तो फिर खड़ा कर लेंगे कंपनी। तो उसने नेक्स्ट बोल के एक कंपनी का नाम है, नेक्स्ट नाम करके एक कंपनी है, तो वो कंपनी को उसने स्टार्ट किया, उसने बनाया नया नया नया। एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, जिस इंसान के अंदर टैलेंट रहेगा ना, उस इंसान को अगर कितना भी आप निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, वो अपने आप में खड़ा हो ही जाएगा कहीं से भी। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। कंपनी बोल के नाम है, तो उसमें वो एंटर किए, वो कंपनी को बनाए, तो उसमें भी मालूम है वो भी कंपनी ना बहुत ऊपर तक जाने लगा। वो कंपनी, वो भी कंपनी इतनी फेमस हो गए, इतनी फेमस हो गए। जब ये चीज एप्पल वालों को मालूम पड़ा, तो एप्पल वालों ने क्या किया, उस कंपनी को खरीद लिया। नेक्स्ट कंपनी जो था, वो कंपनी को एप्पल वालों ने खरीद लिया, और खरीदा भी किससे, उसका भी ओनर थे स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स से उसने खरीद लिया, और खरीदा सिर्फ नहीं, स्टीव जॉब्स को वापस सीईओ बना दिया उसको। एप्पल का भी सीईओ बन चुका था, और नेक्स्ट कंपनी का भी सीईओ बन चुका था। तो उसने जो सोचा था, उसको निकाला गया था एप्पल कंपनी से, लेकिन लास्ट में वापस वो एप्पल कंपनी का सीईओ बन चुका था, उसको बना दिया गया था। तो गाइस सीईओ तो बन गया था, लेकिन बोलता नहीं है किस्मत बहुत खराब है, किस्मत कब क्या कर देता है किसी को नहीं मालूम। तो वहां पर कुछ उसके साथ में घटना हो चुका था, कुछ बहुत बड़ा घटना हो चुका था तब टाइम, जब वो एप्पल का सीईओ दोबारा बन चुके थे, नेक्स्ट कंपनी का सीईओ बन चुके थे, एप्पल का बन चुके थे, तब उसके साथ एक घटना हो चुका था। वो क्या हो चुका था वो आपको बताता हूँ। वो उसको वो डॉक्टर के पास गए, ठीक है, वो डॉक्टर के पास कुछ उसको दिक्कत था, मतलब शरीर में कुछ दिक्कत था उसको, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास वो जाकर चेकअप कराया, और जब चेकअप कराया, जब उसका रिपोर्ट आया ना गाइस, तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो चुका था। जब उसकी जिंदगी, जब उसको जीने का मौका दिया, जब उसको जिंदगी जीने का मौका मिला, तब उसको मौत का फरमान आ चुका था गाइस। हाँ, उसको कैंसर हो चुका था। उसके बाद
2011 तक गाइस ये दुनिया छोड़ दी है उसने। 2011 में ये दुनिया उसने छोड़ दिया, 2011 में डेथ हो गया वो। तो उसने जाते जाते 2-3 बातें बताई है, तो वो आपको बताता हूँ मैं। वो हमेशा बोला करते थे कि इंसान को हमेशा मूर्ख बना रहना चाहिए। मूर्ख किस लिए बना रहना चाहिए? और दूसरी बात दूसरी बात ये बताए थे कि इंसान को रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। इंसान को हमेशा मूर्ख बना रहना चाहिए और हमेशा नया सीखना चाहिए इंसानों को। और एक चीज बताए हैं कि जो दिल करे ना आपका, वही चीज करो आप। जो आपका दिल बोले वही चीज करो। एक सॉकेट बात बताता हूँ गाइस आपको, एक मतलब बात बताता हूँ। जिस दिन वो उसका देहांत हुआ, जिस दिन वो दुनिया छोड़े, उसका एक दिन पहले उस दिन वो काम कर रहे थे। आप सोचो, जिस दिन उसके मतलब जिस दिन वो डेथ हो गए हैं, जिस दिन वो चले गए दुनिया छोड़ के, उसका एक रात पहले ही ना, उसका एक रात पहले भी वो काम कर रहे थे। वो काम को इतना महत्वपूर्ण दिए हो, कैंसर है उसको, इतने मतलब इतनी बड़ी जंग से वो लड़ रहे हैं अपने बॉडी में, वो फिर भी वो काम नहीं छोड़े, फिर भी वो काम करते गए। इसलिए उसमें क्या सीखने को मिला कि काम सबसे बड़ा। वो बीमारी से झेल रहे थे, लेकिन रात में वो काम किए और सुबह वो डेथ हो गए। तो ये किस्सा थी स्टीव जॉब्स की। ये सिर्फ किस्सा है, ये जो उसकी कहानी है, ये सिर्फ आधा है, समझे कि नहीं? ये सिर्फ थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। अगर इसकी पूरी मतलब कहानी आपको सुनना है तो आप इसकी बुक्स पढ़ें, ठीक है? नहीं तो एक स्पीच है इसकी, 20 मिनट की एक स्पीच है, जो इसने पूरी जर्नी उसमें बताई है कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, सब उसने उसमें बताई है। और अगर आपको वो स्पीच अगर सुनना है तो यूट्यूब में सर्च मारे, वो स्पीच आपको मिल जाएगी। तो गाइस इतना ही मुझे बोलना था, और नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा इसकी मतलब पूरी फुल हिस्ट्री बताऊंगा मैं कि बचपन से लेकर जवानी तक इसने क्या क्या किया, किस मतलब दौर से गुजरा, कितना फेलियर इसकी ज़िंदगी में आया है, कितना नहीं आया है, इसके मम्मी पापा कौन थे, क्या थे, सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के गाइस, जितने तक मैं अभी बता रहा हूँ, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए गाइस तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले गाइस। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।